और अब एक बार फिर से बात करेंगे बारिश की। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। हरियाणा और यूपी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। तो ये बड़ी खबर बारिश को लेकर। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश का असर इस तरीके से पड़ा है कि कई हिस्सों में जो है जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। आज भी बारिश लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है। राजधानी दिल्ली में मानसून की एंट्री भले ही सुस्त रही, लेकिन शुक्रवार को कई इलाकों में इसका गहरा असर दिखा। शुक्रवार को हुई लगातार बारिश से कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। दक्षिण हो या फिर उत्तर या फिर पूर्वी दिल्ली, हर तरफ बादलों का कब्जा नजर आया। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके का हाल देखिए। यहाँ के स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल के बाहर 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया। हालांकि शाम को कुछ देर के लिए बारिश रुकी, लेकिन उसके बावजूद भी पानी निकासी नहीं हो पाई। इस समय हम दिल्ली के वसंत कुंज के स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और यहाँ की तस्वीरें देखिए कि बारिश तो रुक गई है, लेकिन इस वक्त आप देखिए कि किस तरीके से वाटर लॉगिंग है वो हो चुकी है। सरकार किस तरीके से काम करती है वो तो आपने देखा ही होगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी किस तरीके से काम करते हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं, बेहद पौष इलाका वसंत कुंज का, और वसंत कुंज के इस इलाके में आप देखिए कि किस तरीके से सड़क जो है पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है। बेहद महत्वपूर्ण सड़क जो छतरपुर से मेहरौली से होते हुए एयरपोर्ट को जोड़ती है। और खास बात यह है कि यहाँ पर अस्पताल है। इस अस्पताल की तस्वीरें दिखाते हैं कि स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल है जहाँ पर मरीजों को आना होता है और इमरजेंसी द्वार भी यही है, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से अभी बारिश रुक चुकी है, उसके बाद भी 1 से 1.5 फीट तक जो पानी है वो भरा हुआ है। खैर, ये इलाका अकेला नहीं था, बल्कि दिल्ली के कई और इलाकों में जल भराव देखने को मिला। तस्वीर हम आपको राजधानी दिल्ली के महिपालपुर की दिखा रहे हैं। महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे भी टकायवल 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे कि एक तरफ का पूरा रास्ता बंद करना पड़ा। जो गाड़ियां रास्ते से गुजरी वो गाड़ियां बंद हो गई। यहाँ तक कि बसें भी रास्तों में बंद पड़ गई। बस चालकों ने बताया कि हर बार ऐसा होता है, लेकिन बारिश इस बार ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से इस तरीके के हालात बने हुए हैं। मैं कापासेड़ा बॉर्डर से बदरपुर बॉर्डर जा रहा था 717 की रूट लेके, और गाड़ी मेरी यहाँ महिपालपुर के पास में यहाँ पानी का ब्लॉकिंग हो रही है, इस वजह से बंद हो गई गाड़ी। महिपालपुर में इस समय हम मौजूद हैं और राजधानी दिल्ली के तमाम इलाकों में अब वाटर लॉगिंग होने लगी है। शुक्रवार की दिन जिस तरीके से तड़के सुबह से जो राजधानी दिल्ली में बारिश हो रही थी उसका असर देखने को मिल रहा है। इस समय महिपालपुर जो कि एयरपोर्ट से सटा हुआ एरिया है, महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे है, और आप देखिए कि पूरा रास्ता जो है बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जल भराव हो चुका है। कई गाड़ियां यहाँ से गुजर रही थी वो भी बंद हो गई। ये डीटीसी की आप 2 बसें देखिए, एक सीएनजी बस क्लस्टर बस है और एक इलेक्ट्रिक बस है, ये भी बंद हो गई है। साथ ही साथ कई दुपहिया वाहन जो है वो भी बंद हो। इस बारिश का पानी रास्तों में बने कांवड़ियों के टेंट तक भी पहुंच गया। जिस कांवड़ शिविर को भक्तों के आराम के लिए बनाया गया था वो पानी में समा गया है। बीच यमुना के किनारे प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। अब तक नदी के जलस्तर में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद 48 से 72 घंटे में इसका असर दिखने लगेगा। आईएमडी ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अनुमान लगाया है कि अगले कुछ घंटों में कई जगहों पर मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ साथ मध्यम आंधी और बिजली कड़कने की संभावना है। आईएमडी ने दिल्ली और एनसीआर के निवासियों को सलाह दी है कि वे यात्रा करते समय सावधानी बरतें और जल जमाव वाले इलाकों से बचें, क्योंकि पूरे इलाके में भारी बारिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, दिल्ली में भले ही बारिश रुक गई है, लेकिन कई इलाकों में अब भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इस पर हमारी संवाददाता सौम्या ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं, आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर इलाके में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। मेहरौली बदरपुर रोड पर है और आप देख सकते हैं इस सड़क की हालत। सड़क की दोनों साइड जिस तरीके का जल भराव हुआ पड़ा है, गाड़ियां फंस चुकी हैं। गाड़ियों की आवाजाही जो यातायात है वो काफ़ी मुश्किल से हो रही है, क्योंकि सड़क की दोनों साइड काफ़ी इंच तक पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी बसेस दोनों साइड किस तरीके से पानी में डूब चुके हैं, टायर्स फंस चुके हैं। यहाँ इस साइड एक बस फंसा है, रोड के दूसरे साइड 2 बसेस फंसे हैं। लोगों की आवाजाही में काफ़ी मुश्किल हो रही है। इस तरीके से पानी भरा हुआ है कि लोग फुटपाथ से गाड़ियाँ ला रहे हैं। जो 2 पहिए वाहन हैं वो फुटपाथ से लिए जा रहे हैं
और जो 4 पहिए वाहन हैं उनको यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े बसेज यहाँ पे फंस चुके हैं। शुक्रवार को जिस तरीके की बारिश हुई है, ना ही कुछ निचले हिस्से बल्कि काफ़ी रिहायशी इलाकों में भी जल भराव की स्थिति दिखाई दी है। दिल्ली और एनसीआर इलाकों में कल जिस तरीके की बारिश हुई थी, मौसम विभाग ने भी साथ में रेड अलर्ट जारी कर दिया था और अभी ये भी बताया जा रहा है कि 10 अगस्त तक बारिश की संभावना, भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। दिल्ली से सौम्या जायसवाल, कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ एनडीटीवी इंडिया। वहीं दिल्ली से सटे एनसीआर इलाके में भी बारिश ने अपना भयंकर असर दिखाया है। गाजियाबाद, नोएडा में लोगों को जाम जैसे हालात से निपटना पड़ा। यही नहीं, जल जमाव के कारण कई लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। दिल्ली के एनसीआर इलाके में भी शुक्रवार को बारिश ने लोगों को जमकर परेशान किया। गाजियाबाद में लगातार बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। NH9 पर इंदिरापुरम के शिप्रा अंडरपास कट में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे गाड़ियों का आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। सड़क पर लंबा जाम लगने से कई लोग घंटों तक फंस रहे। पानी की निकासी ठीक तरह से नहीं होने पर भी लोग नाराज दिखाई दिए। इंदिरापुरम के न्याय खंड सेक्टर 62 की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई। सड़क पर घुटनों तक पानी भरने से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन रेंगते नजर आए। कई वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा, जबकि अंडरपास के आसपास लंबा जाम लग गया। दिल्ली से सटे नोएडा में भी बारिश के कारण लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नोएडा के सेक्टर 75 में भारी जल जमाव की स्थिति बन गई, जिससे सड़कें पानी में डूबी रहीं। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे भारी होने वाले हैं। IMD के मुताबिक यहाँ मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। लगातार बारिश की वजह से तापमान में तो गिरावट आ गई, लेकिन जल भराव की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर चल रहा है। पंपिंग सेट और अन्य संसाधनों को सड़कों पर लगाया गया है, ताकि जल भराव की स्थिति में तुरंत पानी की निकासी करवाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और गुरुग्राम से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां स्कूल की दीवार गिर गई है। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। बारिश के दौरान दीवार के पास मजदूर बैठे हुए थे। गुरुग्राम के DLF फेज 2 की एक घटना है। निर्माणाधीन दीवार अचानक से 2 मजदूरों पर गिर गई, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गुरुग्राम के DLF फेज 2 की यह घटना है। बताया जा रहा है कि दीवार के पास ये दोनों मजदूर बैठे हुए थे और अचानक से जब दीवार गिरी तो मलबे के नीचे दबने से इनकी मौत हो गई। तो जल जमाव की दिक्कतों से शुक्रवार को दिल्ली के दूसरे हिस्से यानी कि गुरुग्राम और फरीदाबाद को भी जूझना पड़ा है। गुरुग्राम के हालात ज्यादा खराब नजर आए। यहां एक बार फिर से पॉश इलाकों में नदियां बहती नजर आई। गुरुग्राम में मुसीबतों की बारिश ने एक बार फिर यहाँ की सड़कों को दरिया बना दिया। बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि उसे गुरुग्राम की गलियों से निकलने का रास्ता ही नहीं मिला और फिर कई गाड़ियां इस जलजमाव में दम तोड़ती नजर आईं। हालांकि लगातार हो रही बारिश के बावजूद इस बार गुरुग्राम में ट्रैफिक व्यवस्था पहले की तुलना में काफी बेहतर रही। शहर के ट्रैफिक व्यवस्था के DCP का कहना है कि मानसून शुरू होने से पहले ट्रैफिक पुलिस और अन्य विभागों ने संयुक्त रूप से व्यापक तैयारियां की थी। में हमने 3 तरीके से हमने काम किया। पहला कि जो हमारी ट्रैफिक के जितने मुलाजिम थे, ट्रैफिक की जो हमारी जितनी फोर्स थी, उसको हमने नाइट और डे में हमने वो पॉइंट्स चिन्हित किए जहां पे हमें डे और नाइट दोनों की ड्यूटी की जरूरत है। ठीक है। दूसरा, जो हमें इस बार CP ऑफिस की तरफ से CP साहब के विशेष आदेश थे उनके, तो उन्होंने हमें एक कंपनी वो रोज अलग से दे रहे हैं ट्रैफिक के लिए, जो कि हम ट्रैफिक मैनेजमेंट में उसको यूज करते हैं। तो वो हमारी डेली एक 100 लोगों की फोर्स है, 100 से 110 के बीच की वो फोर्स आती है, वो डेली ट्रैफिक के लिए काम कर रही है और वो स्पेशली मानसून के लिए ही हमने करी है। ठीक है। और तीसरा, इसमें जो हमने टीम्स बनाई हैं, क्योंकि ये पहले से ही ये सारे पॉइंट्स वैसे हैं जो हमने 3 या 4 मुलाजिम से पहले से कवर कर रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर 3-4 मुलाजिमों से वहां पे ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो फिर हमारी स्पेशल टीम भी वहां पे पहुंच जाती है। बारिश के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील चौराहों और प्रमुख मार्गों पर हर समय पुलिस कर्मियों की तैनाती की। यहाँ तक कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया। ये 3 टीम पुलिस हेडक्वार्टर में रहती है और जहाँ पर भी जल भराव के कारण ट्रैफिक जाम की सूचना मिलती है, वहाँ के लिए ये टीमें रवाना होकर व्यवस्था संभालने का काम करती है।
उधर फरीदाबाद में शुक्रवार को तेज बारिश के बाद गुरुग्राम जैसी हालात बन गए। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास पूरी तरह पानी में डूब गया। अंडरपास में कई फीट तक पानी भर जाने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पानी में फंसी फॉर्च्यूनर कार के चालक को स्थानीय लोगों और पुलिस की तत्परता से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार चालक महिला थाना सेक्टर 21 की दिशा से आते हुए अंडरपास में पहुंचा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस ओर पानी भरे अंडरपास के बावजूद पुलिस की ओर से कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई, जिससे चालक को खतरे का अंदाजा नहीं लग सका। घटना के बाद अंडरपास में जलभराव और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। फिलहाल भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए गुरुग्राम में लोगों से घर से ही काम करने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो यूपी के कई शहरों में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तपती गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन काफी ज्यादा बारिश होने के चलते जल जमाव हो गया और शहर में ये जल जमाव हादसों का कारण भी बनता हुआ नजर आया। यूपी में भारी बारिश और जल जमाव ने यहाँ कई हादसों को न्योता दिया। वाराणसी और आगरा की ये दो तस्वीरें उसी जल जमाव और हादसे का जीता जागता सबूत है। पहली तस्वीर वाराणसी की है, जहां एक बैटरी रिक्शा अचानक गड्ढे में आने से पलट गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑटो में एक स्कूली बच्चे समेत कई और लोग भी सवार थे। ऑटो के पलटते ही लोग सवारियों की मदद के लिए भागे और ऑटो को सीधा किया, मगर इस सड़क पर यह अकेला हादसा नहीं था। कुछ ही देर बाद एक बाइक सवार भी सड़क पर बने गड्ढों का शिकार हो गया। आगरा में भी बारिश हादसे की वजह बन गई। यहाँ एक सवारियों से भरा ऑटो गहरे गड्ढे में समा गया। जल भराव के बीच ऑटो सवारियों को लेकर निकल रहा था। इसी बीच ऑटो चालक को गड्ढे का अनुमान नहीं लगा और ऑटो सवारियों समेत गहरे गड्ढे में गिरा। ऑटो के गड्ढे में गिरने की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया गया और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी आगरा में एक और हादसा हो गया। आगरा के फतेहाबाद रोड पर सड़क धंसने उसमें एक ट्रक का पिछला हिस्सा फंस गया। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोग भयभीत हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इधर आगरा से खबर मिल रही है, जहां बारिश के बीच एक 2 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। इसका एक हिस्सा बेलनगंज बाजार में इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। भरभराकर गिरती इमारत का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन गनीमत रही कि हादसे के वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था। पूरी वीडियो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं और किस तरीके से देखते देखते अचानक से पूरी इमारत भरभराकर गिर गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि उस वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था। लगातार हो रही बारिश का असर इस कदर देखने को मिल रहा है, जगह जगह हादसे हो रहे हैं। आगरा की तस्वीरें सामने आई हैं, बेलनगंज बाजार जहां पर इमारत गिरने से हड़कंप मच गया और इस भरभराकर गिरती इमारत का एक लाइव वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। वो गई